हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर 30 क्लासेस वीवर में। तो हम आज बात करेंगे एक नए टॉपिक की। इस टॉपिक का नाम है SC/ST एक्ट 1989। SC/ST एक्ट 1989। बात करेंगे सबसे पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अत्याचार निवारक अधिनियम 1989। कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ आर्कोसिट टेस्ट एक्ट ऑफ 1989। इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं तो डेट इसका जो पारित और अधिनियम पारित जो हुआ था वो 11 सितंबर 1989 को ये पारित हुआ था। और लागू की अगर बात करें तो 30 जनवरी 1990 को ये लागू हुआ था। कुल अध्याय इसमें 5 अध्याय हैं। कुल धाराएं इसमें 23 धाराएं हैं। कुल अनुसूची की बात करें तो एक अनुसूची है। 5 अध्याय हैं, 23 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। तो बात करेंगे आगे। नेक्स्ट धारा 1 में बताया गया है कि संक्षिप्त नाम SC/ST एक्ट 1989 विस्तार एवं प्रारंभ पूरे भारत में है, संपूर्ण भारत में। सेक्शन 2 में धारा 2 में बताया गया है, परिभाषाओं की बात की गई है। धारा 2A में बताया गया है कि अत्याचार एट्रोसिटी की परिभाषा, अत्याचार की परिभाषा वे कृत्य हैं जो धारा 3 में बताए गए हैं। क्या क्या करना है SC/ST के प्रति अत्याचार करना माना जाएगा। बात करेंगे धारा सेक्शन 2B में बताया गया है। धारा 2B में बताया गया है कि आश्रित या डिपेंड को परिभाषित किया गया है। पीड़ित जिस पर अत्याचार हुआ है, पीड़ित का पत्नी या पति, बच्चे, माता पिता या भाई बहन जो पीड़ित पर अपने सहायता और भरण पोषण के लिए पूर्णतः आश्रित है, उसे क्या कहते हैं, उसे धारा 2 में आश्रित या डिपेंडेंट को परिभाषित किया गया है। धारा 2B में। धारा 3 में बताया गया है कि अत्याचारों के अपराध का दंड क्या होगा। अपराधों को बताएगी, अत्याचार को बताएगी। धारा 3 अत्याचारों के अपराधों के लिए दंड, पनिशमेंट बताएगी। धारा 3 अत्याचार SC/ST या ST के किसी सदस्य का मुख माउथ में कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखना या पीने या खाने के लिए मजबूर करना है। जैसे कोयला वगैरह होता है ना, गरीब लोगों को मुंह में डाल देते हैं, कोई चीज़ पिला देते हैं, खाने पीने के मजबूर करते हैं कोई भी चीज़ को, तो ये अत्याचार है। SC/ST एक्ट के किसी सदस्य के घर में या द्वार पर या आसपास मलमूत्र, पशु शव या घृणाजनक पदार्थ का इकट्ठा करना, ये भी एक अत्याचार है। SC/ST के किसी सदस्य को अपमानित करने, क्षति पहुंचाने या क्षुब्ध करने के लिए उनके घर के आसपास या पास पड़ोस में मलमूत्र या पशु शव या घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना। SC/ST एक्ट के किसी सदस्य को जूतों की माला पहनाना, नंगा या अर्धनंगा घुमाना, ये भी एक अत्याचार है। SC/ST के किसी सदस्य को जबरदस्ती कपड़े उतारना, सिर मुड़वाना, मूछें कटवाना, चेहरे और शरीर को पोतना, मानव की गरिमा के विरुद्ध कार्य करना है। SC/ST एक्ट के किसी सदस्य की भूमि, लैंड पर कब्जा करना,
भूमि माफिया, लैंड माफिया, उसकी भूमि पर खेती करना, उसकी भूमि के अधिकारों को ट्रांसफ़र कर लेना, ये गलत तरीका है, SC/ST एक्ट के अंतर्गत आता है। SC/ST एक्ट में धारा 3 में बताया गया है कि अत्याचारों के लिए दंड, अत्याचारों की व्याख्या। SC/ST के लिए सदस्य की उसकी भूमि या घर द्वार से उसकी मर्जी के बिना बेकब्जा कराएगा, उसकी सिंचाई और वन अधिकारों में दखल देगा, उसकी फसल नष्ट करेगा या उसके उत्पाद ले जाएगा। SC/ST के किसी सदस्य को बलात् श्रम, जबरदस्ती काम करवाना या बंधुआ मजदूरी आजीवन या लंबे समय तक आप अपने पास ही कार्य करने के लिए विवश करता है। SC/ST के किसी सदस्य को मतदान वोट करने से रोकेगा या किसी उम्मीद को वोट डालने के लिए विवश करेगा। SC/ST के किसी सदस्य के खिलाफ झूठा सबूत या साक्ष्य दोषपूर्ण ढंग से या तंग करना, परेशान करने के आशय से उसके खिलाफ केस फाइल करना, किसी लोक सेवक को SC/ST के खिलाफ झूठी जानकारी देना, इस आशय से कि लोक सेवक अपनी शक्ति का प्रयोग उसके विरुद्ध करे, किसी SC/ST एक्ट के सदस्य का अपमान करता है या धमकाता है, जात सूचक शब्द का प्रयोग करता है, SC/ST की महिला का अनादर करने या उसकी लज्जा भंग करने के आशय से हमला करता है या बल प्रयोग करता है, SC/ST की किसी महिला के साथ उसकी मर्जी के बिना लैंगिक संबंध बनाना, लैंगिक शोषण करना, ये भी गलत तरीका है। SC/ST के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे जलाशय, कुआं, तालाब, बावड़ी, पोखर, झरना, घासा का या उद्गम स्थल को दूषित या गंदा करेगा। SC/ST के द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रयोग में लाए जा रहे रास्तों को बंद करता है, मकान, दुकान, गांव निवास छोड़ने के लिए मजबूर करता है। अत्याचारों के दंड क्या क्या हैं? यदि कोई इस एक्ट के अंतर्गत कोई भी अपराध करता है तो उसे दंड या 6 माह का और 5 साल से मैक्सिमम। यदि किसी SC/ST के सदस्य को झूठे सबूतों के आधार पर किसी केस में फंसाता है, उस केस में दंड फांसी है और जानता है कि SC/ST में फंस जाएगा तो फंसाने वाला दंड आजीवन कारावास प्लस फाइन माना जाएगा। यदि झूठे केस में किसी SC/ST को फंसाए जाने के परिणाम स्वरूप फांसी हो जाती है तो फंसाने वाले की भी दंड होगा। नेक्स्ट में सर ने बताया था धारा 3 की बात करेंगे तो अत्याचारों के लिए दंड तो है ही। धारा 3 में यदि SC/ST एक्ट के 7 वर्ष या 7 से अधिक वर्ष से सजा वाले केस में झूठे साक्ष्य देकर फंसाता है तो दोष सिद्ध करना चाहता है और जानता है कि हो जाएगा तो उसे 10 दंड के बाद दंड 6 माह का दंड, 7 या 7 साल से अधिक जुर्माना या फाइन। इम्पोर्टेंट की बात करें तो SC/ST के घर में आग लगाकर विस्फोट या द्वारा नुकसान पहुंचाता है। उद्देश्य किसी सदस्य या समाप्ति को नुकसान पहुंचाना। दंड जेल 6 माह, 7 साल से अधिक, फाइन और जुर्माना। SC/ST के पूजा के स्थान को आग लगाकर या विस्फोटक द्वारा नुकसान पहुंचाता है तो दंड आजीवन कारावास, लाइफ इंफॉर्मेशन प्लस जुर्माना। यदि पब्लिक सर्वेंट होते हुए
यदि पब्लिक सर्वेंट होते हुए भी यदि उपरोक्त अपराध करे तो 1 साल से ज़्यादा अधिक यदि धारा 3 में वर्णित अपराधों को कोई सामान्य व्यक्ति 6 माह 7 साल यही अपराध पब्लिक सर्वेंट 1 साल मैक्सिमम होगी। धारा 4 में बताया गया है कि यदि पब्लिक सर्वेंट सरकारी कर्मचारी एस सी नहीं है और इस एक्ट के अधीन अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा तो उसे दंड 6 माह का 1 साल से मैक्सिमम। धारा 5 में बताया गया है कि दोबारा इस एक्ट के अंतर्गत अपराध करेगा तो कम से कम 1 साल से जेल जो आगे उस अपराध के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार अपराध कर लिया, दोबारा बार बार अपराध करता है तो 6 माह 1 साल और 1 साल से ज़्यादा। सेक्शन 10 मतलब धारा 10 में बताया गया है कि अपराध करने से रोकना। विशेष न्यायालय किसी कंप्लेंट परिवाद शिकायत पर या पुलिस रिपोर्ट पर किसी व्यक्ति को किसी SC/ST क्षेत्रों में अत्याचार संबंधी अपराध कर सकता है, उसे 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए वहां से हट जाने का आदेश दे सकता है, वापस न लौटने के लिए कह सकता है। धारा 13 में बताया गया है कि धारा 10 दंड विशेष न्यायालय के आदेश ऑर्डर का उल्लंघन करता है किसी व्यक्ति को जो अत्याचार कर सकता है उसे SC/ST एरिया से हट जाने का आदेश देता है, दंड 1 साल तक जेल। धारा 12 में बताया गया है धारा 10 में जिनके विरुद्ध आदेश आया है वह विशेष न्यायालय द्वारा कहने पर अपनी माप और फोटो किसी पुलिस ऑफिसर को लेने देगा। धारा 10 किसी आदमी को SC/ST एरिया से दूर रहने के आदेश कहा जा सकता है, फोटो किसी की तुम माप या वजन में लंबाई। धारा 14 में बताया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट है विशेष न्यायालय का गठन और राज्य सरकार द्वारा स्पेशल कोर्ट क्यों फास्ट ट्रैक हायरिंग जल्दी से जल्दी सुनवाई के लिए सलाह उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कंसेंट पर हाई कोर्ट और SC और CJ चीफ जस्टिस की सहमति से हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस की सहमति से हर जिले के सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय घोषित करेगी। धारा 15 में बताया गया है स्पेशल कोर्ट में सरकारी वकील की तैनात फ्री में केस लड़ने विशेष लोक अभियोजक स्पेशल पब्लिक प्रोसेक्यूटर राज्य सरकार विशेष न्यायालय में एक विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त करेंगे। धारा 15A में बताया गया है पीड़ित विक्टिम और साक्षी विक्टिम के अधिकार। धारा 16 में बताया गया है राज्य सरकार द्वारा सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति। क्वेश्चन क्या है SC/ST एक्ट के तहत सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति या अधिकार किसके पास है, तो ये है राज्य सरकार के पास। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा अगली वीडियो में।